मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 5th क्लास एसएसटी में बच्चों लेसन नंबर 3 आपका जो है पहले बताया गया था, और लेसन नंबर 3 में भी जो आपको करवाया गया था जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। पहली वीडियो को जब आप देखेंगे तो यहाँ तक लेसन नंबर 3 तक ये आपका कंप्लीट करा दिया गया था। हम ये जो पढ़ा रहे हैं ये है बच्चों जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जो हमने पीछे पढ़े हैं। विषुवत रेखा से दूरी, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अब है बच्चों समुद्र तल से ऊंचाई। ये सभी कारक जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं ये सब जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ये तो बच्चों आप जानते हैं कि पृथ्वी हमेशा समतल नहीं होती। पृथ्वी हमेशा समतल नहीं होती, कहीं समुद्र होता है, कहीं पृथ्वी समतल होती है, कहीं पहाड़ होते हैं। हर जगह जहाँ जहाँ भी आप जाएंगे आपको कुछ अंतर अवश्य दिखाई देगा। कोई स्थान बहुत ऊंचा होता है बच्चों, कोई स्थान बहुत नीचा होता है। समुद्र तल से ऊंचाई जब आप देखेंगे तो विभिन्न पहाड़ों की ऊंचाइयाँ अलग अलग होंगी, जिसमें यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि एवरेस्ट की जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो समुद्र तल से लगभग 8,848 मीटर ऊंची है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी मानी गई है। माउंट एवरेस्ट, जिसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं बच्चों तो टेम्परेचर कम होता जाता है। 165 मीटर के लगभग जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। टेम्परेचर घटने पर, ये आप जानते हैं, जब टेम्परेचर घटता है तो शीत बढ़ता जाता, ठंड बढ़ती है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो गर्मी बढ़ती जाती है। यही कारण है कि हम जितनी भी ऊंचाई पर जाएंगे तो हम देखेंगे कि टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। और आपने देखा होगा कि दिल्ली, कानपुर आदि जो बड़े बड़े नगर हैं वहाँ पर गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, क्योंकि वो समतल भूमि पर स्थित हैं। किंतु शिमला है, मंसूरी है, नैनीताल, दार्जिलिंग जो आदि जो पर्वतीय शहर हैं जो पहाड़ों पर हैं और जो समुद्र तल से हज़ारों फीट की ऊंचाई पर हैं, वहाँ पर टेम्परेचर कम होता चला जाता है, तो वहाँ की जलवायु ठंडी रहती है। और जो शहर समतल पर हैं, नीचे ज़मीन पर हैं, जैसे अभी आपको बताया गया था दिल्ली और कानपुर, वहाँ पर बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। तो समुद्र तल से ऊंचाई भी बच्चों किसी प्रकार से, किसी ना किसी प्रकार से हमारी जलवायु को प्रभावित करती है। नेक्स्ट नंबर है समुद्र से दूरी। किसी भी स्थान की जलवायु बच्चों इस समुद्र की दूरी पर भी निर्भर करती है। ठीक है, समुद्र से वह स्थान कितना दूर है या कितना निकट है। ठीक है बच्चों, कोई भी स्थान या कोई भी शहर समुद्र से कितना दूर है, कितना निकट है, वहाँ की जलवायु इस बात पर भी निर्भर करती है। आसपास का जो जल होता है, आसपास अगर जल है तो आप जानते हैं कि वहाँ पर थोड़ा मौसम ठंडा रहता है, और अगर रेत है तो वहाँ पर अधिक गर्मी होती है, क्योंकि जल देर से ही ठंडा होता है और देर से ही गर्म होता है। इसलिए जल के संपर्क में रहने वाली जो वायु है उसका तापमान पर उसका उतना ही प्रभाव पड़ता है। गर्मियों में स्थल की वायु गर्म होकर हल्की हो जाती है, जिसके कारण वह ऊपर उठने लगती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं बच्चों समुद्र से जिन शहरों की दूरी जो शहर समुद्र से अधिक दूर होंगे उनकी जलवायु अलग होगी। जो शहर समुद्र के पास होंगे बच्चों उनकी जलवायु अलग होती है। तो कहने का मतलब ये है कि समुद्र से दूरी भी जलवायु को प्रभावित करती है और प्रभाव डालती है, जिसको हम इस पॉइंट में अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इस स्थिति में स्थल भाग की भारी और ठंडी वायु समुद्री भाग की हल्की और गर्म वायु का स्थान लेने के लिए जाती है, और स्थलीय भाग पर समुद्र की गर्म वायु आ जाती है, जिससे स्थलीय भाग अधिक ठंडा नहीं हो पाता है और हमें अधिक सर्दी का अनुभव नहीं होता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं
कि पटना, कानपुर, दिल्ली, अमृतसर आदि नगर क्योंकि समुद्र से दूर स्थित हैं, इसलिए वहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। और जो शहर समुद्र के बहुत पास हैं, वहाँ गर्मियों में ना तो अधिक गर्मी पड़ेगी और ना ही सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ेगी। तो जलवायु समुद्र की दूरी पर भी निर्भर करती है और एक विषम प्रभाव समुद्र की दूरी हमारी जलवायु पर डालती है। बच्चों, नेक्स्ट है वायु की दशा। चलती हुई वायु को पवन कहते हैं। जब हवा चलती है, अगर हवा नहीं है तो हम उसको नहीं कह सकते कि हवा चल रही है, किंतु जैसे ही हवा चलती है या तो हमें वो ठंडी महसूस होती है या बच्चों हमें वो गर्म लगती है। जब सर्दियों में हवा चलती है तो उसको हम ठंडी हवा कहते हैं। गर्मियों में जब हवा चलती है तो उसको हम गर्म हवा या लू कहते हैं कि भी लू चल रही है। तो चलने वाली जो हवा है वो हमें ठंडा या गर्म का एहसास कराती है। समुद्र से आने वाली जो मानसूनी पवन होती हैं वो वर्षा लाती हैं, जो मौसम अब चलने वाला, जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि हमारे यहाँ जो वर्षा शुरू हो जाती है वो जुलाई में शुरू हो जाती है और अब मानसून एक प्रकार से हमारे देश में दस्तक दे चुका है और दिल्ली के नज़दीक आते आते लगभग 7 जुलाई तक हमारे यहाँ बारिश होनी शुरू हो जाती है। तो किसी न किसी प्रकार से जो वायु की दशाएं हैं वो भी हमारी जलवायु को प्रभावित करती हैं कि वो कैसी वायु हैं। गर्म है तो गर्म होती हैं, ठंडी हैं तो ठंडी हैं। मानसूनी पवन किसी पर्वत से टकराती हैं तो उसे ऊपर उठना पड़ता है। ऐसा होने पर वे ठंडी होकर बरस जाती हैं, अतः पर्वतों पर प्राय वर्षा हो जाती है। जब आप पहाड़ों पर घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ समय समय पर वर्षा होती रहती है। इस प्रकार से ये हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं। आर्द्रता, नेक्स्ट नंबर है बच्चों आर्द्रता, नमी। सुबह के समय जैसा हमें नमी का मौसम दिखाई देता है, नमी का एहसास होता है, उसको हम क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। पानी के निकट जो स्थान होते हैं वहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा होती है, नमी ज़्यादा होती है। किसी नदी के किनारे जो भूमि होती है, ज़मीन होती है, शहर होते हैं, गांव होते हैं, वहाँ पर जो है आर्द्रता ज़्यादा होती है, नमी ज़्यादा होती है। समुद्र से भूमि की ओर चलने वाली पवनें नमी लाती हैं, जो समुद्र से भूमि की तरफ चलती हैं और मौसम को नम बनाती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये नमी भी किसी न किसी प्रकार से हमारी जलवायु को प्रभावित करती है। नम जलवायु एक प्रकार की उमस, घुटन पैदा कर देती है, जैसा कि मौसम आजकल चला हुआ है और पसीना भी बहुत आने लगता है। ये मौसम है तो ये तभी होता है जब जलवायु नम हो जाती है, इससे घुटन महसूस होती है और ये संभावना रहती है कि कभी भी बारिश हो सकती है। तो आर्द्रता या नमी भी बच्चों हमारी जलवायु को प्रभावित करती है। वर्षा हम अधिकतर देखते हैं कि कभी भी वर्षा शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में कभी भी वर्षा शुरू हो जाती है। वर्षा किस प्रकार होती है बच्चों, उसका क्या कारण है, इस पॉइंट पर आप आसानी से समझ सकते हैं। जो समुद्र का जल है वो वाष्प बनकर उड़ता रहता है, भाप बनकर बच्चों उड़ता रहता है। ये समुद्र का जो जल है बच्चों वाष्प बनकर उड़ता रहता है। यह समुद्र के संपर्क में आने वाली वायु को नम कर देती है। यह नमी जलवायु और स्थलीय वायु से पहुंचकर पर्वतीय और वृक्षों के संपर्क में आती है और कुछ ठंडी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वायु की वाष्प बदलकर वर्षा बन जाती है। जिस स्थान पर वर्षा होती है बच्चों वहाँ का तापमान कम हो जाता है और वायु में नमी आ जाती है। समुद्र में वाष्प बनने की यह क्रिया गर्मी की ऋतु में अधिक होती है। समुद्र से वाष्प जो बनती है बच्चों वह गर्मी की ऋतु में अधिक होती है। ये तो आप जानते ही हैं कि जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ का स्थान, वहाँ की जलवायु थोड़ी ठंडी हो जाती है। यही कारण है कि भारत में जुलाई में अक्टूबर तक खूब मानसूनी वर्षा होती है। अभी मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ जो वर्षा होती है वो अधिकतर जुलाई के महीने में होती है, क्योंकि मानसून जो आता है वो हमारे देश में लगभग जून में प्रवेश करता है और जुलाई तक दिल्ली के नज़दीक पहुंच जाता है। और ये जितनी भी हवाएं समुद्र की तरफ से आती हैं, इन हवाओं को हम मानसूनी हवाएं कहते हैं और इन्हीं के फलस्वरूप हमारे यहाँ मानसूनी वर्षा होती है और इस वर्षा को हम मानसूनी वर्षा कहते हैं। इस प्रकार संसार के विभिन्न भागों में
उनकी स्थिति के अनुरूप भिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। हम देखते हैं कि बच्चों जहाँ जैसा मौसम होता है वहाँ की जलवायु भी बच्चों ऐसी ही होती है। ये लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है, लेसन नंबर 3। और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आपका हॉलीडे होमवर्क भी दिया जाएगा और इससे आगे लेसन आपके नहीं कराए जाएंगे। लेसन नंबर 1, 2, 3 3 लेसन SST 5th क्लास में आपके कंप्लीट करा दिए गए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कल ही आपको इस सब्जेक्ट का हॉलीडे होमवर्क आपको वीडियो के माध्यम से सेंड कर दूंगा। आप मेहनत करते रहें और कंप्लीट वर्क जो भी आपको हॉलीडे होमवर्क दिया जाएगा उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें आप स्कूल में संपर्क करें। थैंक यू।